आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है समतल के लंबवत और केंद्र से निकलने वाले अक्ष के परितः एक गोल डिस्क का जड़त्व आघूर्ण I2 है। ठीक है, इसको एक दूसरी डिस्क के ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसको एक दूसरी डिस्क के ऊपर रखा गया है जिसका जड़त्व आघूर्ण I1 है। ठीक है, और यह ओमेगा कोणीय वेग से समान अक्ष के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, डिस्कों के इस निकाय का अंतिम कोणीय वेग है। ठीक है, विकल्प दे रहा है। पहला विकल्प है I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा बटे में I1। ठीक है, दूसरा विकल्प है I2 ओमेगा बटे I1 प्लस I2। ठीक है, तीसरा विकल्प है ओमेगा और चौथा विकल्प है I1 ओमेगा बटे I1 प्लस I2। ठीक है, तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न में कह रहा है कि एक गोलाकार डिस्क है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई गोलाकार डिस्क है। ठीक है, और कह रहा है कि इस डिस्क के समतल के लंबवत तथा इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व गुण दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह जो है अक्ष इसके केंद्र से तथा इस डिस्क के लंबवत है। ठीक है, इस डिस्क के तल के लंबवत है। ठीक है, तो इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व गुण दिया है, क्या है, I1 है। ठीक है, तथा इसका कोणीय वेग ओमेगा है। ठीक है, इसका कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक और दूसरा गोलाकार डिस्क रख देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई दूसरा गोलाकार डिस्क है जिसको हम इस डिस्क के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इस डिस्क का इस सेम अक्ष के परितः जड़त्व गुण I2 है। ठीक है, इस सेम डिस्क के, ठीक है, इस सेम अक्ष के परितः जड़त्व गुण I2 है। ठीक है, तो कह रहा है कि डिस्कों के इस निकाय का, ठीक है, निकाय का अंतिम कोणीय वेग क्या है। ठीक है, यानी इस निकाय का अंतिम कोणीय वेग क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस निकाय का अंतिम कोणीय वेग ओमेगा डैश है। ठीक है, तो ओमेगा डैश हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं कि पहले डिस्क का, ठीक है, जिसका जड़त्व आघूर्ण I1 था। ठीक है, और कोणीय वेग ओमेगा था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले डिस्क का कोणीय संवेग L1 है। ठीक है, तो पहले डिस्क का कोणीय संवेग निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि पहले डिस्क का कोणीय संवेग। ठीक है, पहले डिस्क का कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग। ठीक है, तो दोस्तों कोणीय संवेग को हम L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले डिस्क का कोणीय संवेग L1 है। ठीक है, तो L बराबर क्या होता है, I ओमेगा। ठीक है, तो L1 बराबर हो जाएगा I1 इंटू ओमेगा, चूंकि पहले डिस्क का जड़त्व आघूर्ण I1 था। ठीक है, और उसका कोणीय वेग ओमेगा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा L1 बराबर I1 ओमेगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं कि इसके ऊपर जब दूसरा डिस्क रख देते हैं, ठीक है, तो इस पूरे निकाय का कोणीय संवेग निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि दूसरे डिस्क को पहले डिस्क पर रखने के पश्चात निकाय का कोणीय संवेग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि निकाय का कोणीय संवेग L2 हो जाता है। ठीक है, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2, चूंकि जो है I1 पहले डिस्क का जो है जड़त्व गुण है। ठीक है, और I2 जो है दूसरे डिस्क का जड़त्व गुण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में निकाय का कोणीय वेग मान लेते हैं ओमेगा डैश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू में ओमेगा डैश। ठीक है, अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे कोई बाह्य बलागुण कार्य नहीं कर रहा है, अतः इसका कोणीय संवेग क्या होगा, नियत रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि बाह्य बलागुण की अनुपस्थिति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, बाह्य बलागुण की अनुपस्थिति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि जो है L1 जो है L2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, L1 बराबर L2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान रख देंगे। ठीक है, तो L1 का मान है I1 ओमेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, L2 का मान रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू में ओमेगा डैश। ठीक है, अब दोस्तों हमें ओमेगा डैश का मान निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा डैश बराबर क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा बटे में क्या हो जाएगा,
बटे में I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, बटे में लिखेंगे, बटे में I1 प्लस I2। ठीक है, बटे में I1 प्लस I2। और यही हमसे पूछा गया था, ठीक है, कि निकाय का कोणीय वेग क्या होगा। ठीक है, तो निकाय का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश बराबर I1 ओमेगा बटे I1 प्लस I2। ठीक है, तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा I1 ओमेगा बटे I1 प्लस I2, यानी जो है इस प्रश्न का विकल्प डी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।